तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। रामकली मुस्कुराकर छेड़ती हुई मर्दों के बीच से निकल जाती है, पर पूर्णा कतराती हुई निकलती है और चलते चलते नदी के तट पर पहुंच गई और वहां से जय गंगा मैया के जयकारे लग रहे थे। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 29वीं कड़ी। रामकली को देखते ही एक ने कहा, इधर सेठानी जी इधर। महाराज पीतांबर पहने, तिलक मुद्रा लगाए, आसन मारे, चंदन रगड़ने में जुटे थे। रामकली ने उसके स्थान पर धोती और कमंडल रख दिया। महाराज जी बोले, ये तुम्हारे साथ कौन है? रामकली आंखें मटकाती हुई बोली, कोई होंगी, तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो जी पूछने वाले? महाराज, जरा नाम सुन के कान खुश कर लेंगे। रामकली, ये मेरी सखी हैं, इनका नाम पूर्णा है। महाराज हंसकर बोला, ओहो, कितना अच्छा नाम है भी तो पूर्ण चंद्रमा के समान। धन्य भाग, ऐसे जजमान के दर्शन हुए। इतने में दूसरे महाराज लाल लाल आंखें निकाले, कंधे पर लठ रखे, नशे में चूर झूमते झामते इधर आ पहुंचे और दोनों ललनाओं की ओर घूर कर बोले, अरे राम भरोसे, आज तेरे चंदर का रंग बहुत चोखा है। राम भरोसे, तेरी आंखें काहे को फूटे हैं? प्रेम की बूटी डाली है तब जाके ऐसा चोखा रंग भया। दूसरा महाराज फिर बोल पड़ा, तेरे भाग्य को धन्य है भाई, ये रक्त चंदन, आए हाय, तो तूने पहले ही रगड़ रखा था। अब इस मलयगिरी के सामने तो इसकी शोभा ही जाती रही। पूर्णा तो ये नोक झोंक समझ समझ कर छेपी जाती थी, मगर रामकली कब चूकने वाली थी। हाथ मटका कर बोली, अरे तुम जैसे को थोड़ा ही मिलता है मलयगिरी। तब पहले महाराज बोले, अरे बोरे, तू इन बातों का मर्म क्या जाने? दोनों ही अपने अपने गुण में चोखे हैं, एक में सुगंध है, दूसरे में रंग है। पूर्णा मन में बहुत लज्जित थी कि इसके साथ कहां फंस गई। अब तक वो नहा धो के घर पहुंची होती। रामकली से बोली, बहन नहाना हो तो नहाओ, मुझे देर होती है, अगर तुमको देर हो तो मैं अकेले चली जाती हूँ। तभी महाराज बोल उठे, अरे नहीं जजमान, अभी तो बहुत सवेरा है, आनंद पूर्वक स्नान करिए। पूर्णा ने चादर उतार कर धर दी। साड़ी लेकर नहाने के लिए उतरना चाहती थी कि एकाएक बाबू अमृत राय एक सादा कुर्ता पहने, सादी टोपी सर पर रखे, हाथ में नापने का फीता लिए चंद ठेकेदारों के साथ आते दिखाई दिए। उनको देखते ही पूर्णा ने एक लंबा घूंघट निकाल लिया और चाहा कि सीढ़ियों पर उतर जाऊं, मगर लाज ने उसके पैरों को वहीं बांध दिया। बाबू साहब को सीढ़ियों की लंबाई चौड़ाई नापनी थी, क्योंकि वो एक जनाना खाट बनवा रहे थे। वो पूर्णा के निकट ही खड़े हो गए और कागज पेंसिल पर कुछ लिखने लगे। लिखते लिखते जब उन्होंने पांव आगे बढ़ाया तो पांव सीढ़ी के नीचे जा पड़ा। इससे पहले कि वो औंधे मुंह गिरे और चोट आ जाए, पूर्णा ने झपट कर उनको संभाल लिया। बाबू साहब ने चौंक कर देखा तो दाहिना हाथ एक सुंदरी के कोमल हाथों में है। जब तक पूर्णा अपना घूंघट बढ़ाए, वो उसको पहचान गए और बोले, अरे आज तो तुमने मेरी जान बचा ली। पूर्णा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इस समय न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों में आंसू भरे जाते थे। हाय नारायण, जो कहीं आज गिर पड़ते तो क्या होता, यही उसका मन बार बार कहता। मैं भले संयोग से यहाँ आ गई। वो सिर नीचा किए गंगा की लहरों पर टकटकी लगाए यही बातें सोचती रही।
जब तक बाबू खड़े रहे उसने उनकी ओर एक बार भी नहीं ताका। जब वो चले गए तो रामकली मुस्कुराती हुई आई और बोली, अरे बहन, आज तो तुमने बाबू साहब को गिरते गिरते बचा लिया। आज से तो वो बस तुम्हारे पांव पर ही सर रखेंगे। हाँ। पूर्णा ने कड़ी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, रामकली, ऐसी बातें मत करो। आदमी ही आदमी के काम आता है। अगर मैंने इनको जरा संभाल लिया तो क्या अनोखी बात हो गई। रामकली, लो, तुम तो जरा जरा बात पर भी तक जाती हो। पूर्णा, अपनी अपनी रुचि है, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। रामकली, हाँ, अच्छा बाबा, माफ कर दो। अब सरकार से दिल लगी ना करूंगी तो भला किसी और से करूंगी क्या। पूर्णा, चलो अब मैं यहां नहीं ठहरूंगी, सूरज माथे तक आ गया। रामकली बोली, अरे जाने दो, जब तक इधर उधर जी बहले अच्छा है। घर पर तो चलते अंगारों के सिवाय और कुछ मिलने वाला नहीं। जब दोनों नहाकर निकली और फिर तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।